Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग लेक्चर 22 पढ़ेंगे। एरे और हैशिंग खत्म हो चुका है, तो जो लोग इस चैनल पे नए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाइथन मेगा सीरीज चल रहा है जो कि प्लेसमेंट से रिलेटेड सीरीज चल रहा है, ठीक है। और ये सीरीज में मैं पूरा बेसिक से एडवांस खत्म करूंगा। तो पूरा लगभग बेसिक्स पाइथन का जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, डेटा टाइप, फंक्शन वगैरह वगैरह जितना चीजें सब खत्म हो चुका है। डेटा स्ट्रक्चर्स में एरे खत्म हो चुका है, हैशिंग खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है पाइथन से रिलेटेड, उसके बारे में पूरा चीज। तो आज हम लोग उसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। अगर इस चैनल पे नए हो तो तुम लोग क्या करो, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पे जाके जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं वहां सारे अपडेट्स रिगार्डिंग सीरीज के देता रहता हूं। और जून से मैं मॉक इंटरव्यूज भी लेने वाला हूं लगातार 30 दिन। तो तुम लोग वहां पे सारे डिटेल चेक कर सकते हो, नीचे लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा था, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा पूरा जून तक एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग। फिर हम लोग देखेंगे रिकर्जन कैसे होता है, फिर हम लोग देखेंगे सॉर्टिंग कितना होता है, एंड देन हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग कैसे होता है। तो जून तक मेरा ये पूरा प्लान है। जून तक में तुम लोग ओवरऑल बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे। सारा अपडेट्स मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम लोग ये सीरीज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे। और ये बहुत ही इजी है, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊप्स का फॉर्मूला क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है डील करता है तुम्हारा दो वर्ड से बहुत ज्यादा। तुम लोग जब जब जाओगे तो तुम लोग ऑब्जेक्ट से डील करोगे, क्लासेस से डील करोगे। और ये कहाँ यूज होता है, तुम्हारा रियल वर्ल्ड एंटिटीज में यूज होता है। हम लोग जैसे नॉर्मल कोड लिखते हैं उस तरह का जो प्रोडक्शन में कोड होता है, यानी कि कंपनी में जो कोड लिखा जाता है उस तरह से नहीं लिखा जाता है कि कहीं भी कुछ भी लिख दिए। वहाँ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं बहुत सारी जगह, जहाँ पे हम लोग को पूरा क्लास का यूज करना पड़ता है। अलग अलग हम लोग को मेथड्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ज्यादा डील करता है। ऑब्जेक्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और हर जगह ये यूज नहीं होता है। जैसे कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। जावा है, सी प्लस प्लस है, ठीक है। तुम्हारा बहुत सारा ऐसा लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा तुम्हारा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। और ये जो कोड होता है बहुत ही रीडेबल होता है, ठीक है। कोड रीयूजेबल का क्या मतलब होता है तुम्हारा, कि जैसे तुम लोग कुछ कोड लिखे, अब उसको कोड को हम लोग को मान लो, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि फॉर लूप का कैसे यूज करते हैं हम लोग, कि बार बार हम लोग को वो जो सेंटेंस है, सपोज सेंटेंस लिखना हम लोग को कि माई नेम इज रोहित। अब ये सेंटेंस कोई बोला हम लोग को कि 1000 बार लिखो, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एज अ प्रोग्रामर हम लोग यूज करते हैं तुम्हारा फॉर लूप, ताकि हम लोग को बार बार ना लिखना पड़े। उसी तरह वहां पे टर्म आता है इनहेरिटेंस, वो हम लोग अच्छे से सीखेंगे, जहां पे हम लोग बस उसका यूज करके क्या करते हैं, कोड को रीयूज कर देते हैं। मतलब बार बार सेम कोड को हम लोग को नहीं लिखना पड़ता है, बस उसका कुछ फीचर्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको बार बार हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म तुम लोग को अभी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसके डीप में जाएंगे हम लोग इससे एकदम फैमिलियर हो जाएंगे, और बहुत ही इजी में समझाऊंगा, इजी वे में। यानी कि सबका मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है ना। तो डरने का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि कहाँ यूज होता है, रियल वर्ल्ड में यूज होता है। बहुत ज्यादा ही रीडेबल होता है और मेंटेनेंस तुम्हारा इजी होता है। मतलब कि हम लोग को कोई कोड में अगर डिलीट करना हो तो आराम से हम लोग को समझ में आ जाता है, क्योंकि एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा हुआ रहता है। तो दिखना कोड जो खोजना होता है बहुत ही आसान होता है, कहाँ पे डिलीट करना है, कहाँ पे अपडेट करना है। जो क्रड ऑपरेशन होता है बहुत ही इजी हो जाता है यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा कुछ फायदा हो गया था कि क्यों हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिलेबस दैट वी आर गोइंग टू कवर इन ऊप्स। ऊप्स में होता क्या क्या है, डिस्ट्रक्टर हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग जानेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, हम लोग एब्स्ट्रक्शन जानेंगे, हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म जानेंगे, हम लोग जानेंगे मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, हम लोग जानेंगे तुम्हारा प्राइवेट सॉरी
प्राइवेट, एक होता है तुम्हारा पब्लिक, एक होता है, ये सब तुम्हारा कीवर्ड्स होता है जिसको कि हम लोग, एक सुपर कीवर्ड होता है, उसके बाद इनकैप्सुलेशन होता है तुम्हारा, कंस्ट्रक्टर हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कैसे हम लोग यूज करेंगे वो जानेंगे। तो बहुत सारा चीज है ऊप्स में हम लोग ध्यान से जानेंगे। लेकिन ये जो तुम लोग को दिख रहा है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, इसी सब में सारा चीज तुम्हारा इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ही डीपली समझेंगे और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो ये सब हम लोग कवर करने जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से तुम लोग को क्या करता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ कि हम लोग पढ़े क्या क्या आज का। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या जाने, हम लोग जाने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है। इसका सारा नोट्स मैं तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम पे प्लीज ज्वाइन कर लेना। ये जो क्या बोलते हैं, इसका जो नोट्स है इसको मैं भेज दूंगा तुम्हारे कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है हम लोग जाने, क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं वो हम लोग जाने, हम लोग क्या क्या सिलेबस कवर करने जाएंगे वो हम लोग जाने। तो आज हम लोग केवल ब्रीफ में जाने कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, और हम लोग धीरे धीरे आगे कवर क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, इसके बाद हम लोग बहुत सारा रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। पूरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के साथ भी, ठीक है ना, ताकि तुम लोग को हर एक जो चीज है, हर एक चीज तुम लोग को कैसे समझ में, एग्जांपल के साथ समझ में आए। तो मैं एग्जांपल दूंगा और रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूंगा ताकि तुम लोग को समझ में आए। एग्जांपल इंटरव्यू में क्या होता है, रियल वर्ल्ड पूछता है, ठीक है ना। तो इसको बारे में हम लोग आराम से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।